औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3-4-5 दिन से मुझे हाई ग्रेड फ़ीवर था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए, ठीक है। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाया करें, लंबी वीडियोस हम नहीं देख सकते, सो मैं आज के बाद शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को शॉर्ट रिकैप करके बताऊंगा कि इंसान के अंदर क्या बीमारियां होती हैं। अच्छा, मुझे चूँकि बुखार था तो इसी से रिलेटेड आपसे मैं शेयरिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बुखार क्या होता है? जब इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी से हाई हो जाए, इंसान के जिस्म का टेम्परेचर, तो इसको हम कहते हैं कि फ़लाने बंदे को XYZ उसको बुखार की कंडीशन है, ठीक है। बुखार किन वजूहात की वजह से होता है वो मैं आपके साथ जल्दी में शेयर करूंगा। इन्फेक्शंस, इंसान की बॉडी में मौजूद किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस जो होते हैं, अगर इंसान को हो जाएं, जो कि बैक्टीरियल, वायरल या फंगल की वजूहात की वजह से होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इंसान को बुखार हो जाता है। और ये इंसान को फ्लू, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किसी भी किस्म के स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर ये वायरसेस या बैक्टीरिया इंसान के वजूद में आते हैं और इंसान को बुखार महसूस होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर कई किस्म की कंडीशंस आती हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, लूपस एरिथेमेटोसिस हम डॉक्टर्स एक बीमारी को कहते हैं, उसकी वजह से भी इंसान को बुखार हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसके अंदर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इंसान को बुखार हो जाता है। अच्छा, हीट एग्जॉशन कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ये होता है गर्मियों के मौसम में, तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह, उसमें भी इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी से ऊपर चला जाता है या 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो इंसान को बुखार हो जाता है, ठीक है। और वो कंडीशन जो होती हैं उसमें इंसान को फ़ौरन से पेशतर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकेशंस होती हैं बाज़ किस्म की, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी हिस्टामिन्स हो गई, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हो गई, उसमें भी इंसान को बाज़ औक़ात बुखार हो जाता है। अच्छा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें इंसान के मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है इंसान की बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, वो जो होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हम उसे कहते हैं। उस पर कई किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। SLE होता है, सर्टेन काइंड ऑफ वस्कुलाइटिस होते हैं, वस्कुलाइटिस डिसऑर्डर होते हैं, वो भी इंसान को बुखार काज कर देते हैं। बाज़ वैक्सीनेशंस होती हैं जो इंसान को बुखार काज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन भी एक फॉरेन बॉडी है, जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करती है। अच्छा, कई किस्म के कैंसर्स भी होते हैं और उन कैंसर्स के अंदर ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, वो भी इंसान में परसिस्टेंट बुखार या एक मुसलसल बुखार जो होता है वो इंसान में रहता है। अच्छा, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं जिसमें कई किस्म के इंसान में जो होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हम डॉक्टर्स उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसमें भी इंसान को बुखार वगैरह महसूस होता है। फिर और डिफरेंट चीज़ें हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी इंसान को बुखार महसूस होता है। ड्रग विड्रॉल वगैरह के जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें भी इंसान को बुखार वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जब भी इंसान को बुखार हो तो उसे हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ केयर वर्कर की हेल्प लेनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी ये बीमारी उसको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मेरे तमाम पाकिस्तान को हमेशा सेहत और सलामती में रखे और नथिंग टू वरी अबाउट। मैं इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब वीडियोस डालता रहूँगा आप लोगों की रहनुमाई के लिए। अभी ये सिंपल बुखार है, फ्लू एंड कफ है, कोई इशू नहीं, इंशाअल्लाह ताला इट विल गेट हील और अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और सलामती में रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।